कलेक्टर साहब, ये क्या खुराफात है? सुबह सुबह मेरी गौचर वाली माइनिंग पर मशीनें क्यों खड़ी करवा दी? पता है ना, वो ठेकेदार मेरा दाहिना हाथ है। उसका एक दिन का नुकसान मेरी इज्जत पर धब्बा है। माननीय नेताजी महोदय, आपकी इज्जत का सवाल बाद में। पहले कानून का राज। वो माइनिंग तुरंत बंद हुई है क्योंकि वो अवैध है, अनैतिक है और आदिवासी हकों का गला घोटने वाली है। गला घोटने वाली? क्या फिल्मी डायलॉग मारते हो आईएएस बाबू? कानून? कौन सा कानून? हमने पैसे की पावर दी है, सरकारी मंजूरी की रसीद है। जमीन तो सरकार की तिजोरी है ना। माफ करना नेताजी, पर आप यहाँ तीन ब्लंडर कर रहे हैं जो आपकी अज्ञानता या मंशा को साफ दिखाते हैं। एक, जमीन की किस्म। ये गौचर की जमीन है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जगपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य 2011 केस में साफ कहा था कि ये जमीनें देवता के बराबर हैं, इन्हें छुआ नहीं जा सकता। आपकी गुजरात गौचर नीति भी इस पर ताला लगाती है। इसे छूना गौ सेवा नहीं, गौ हत्या है। 2, कानूनी चोर बाजारी। आपके ठेकेदार के पास गुजरात खनिज नियम 2017 के तहत जरूरी एक्सटेंशन ऑर्डर तक नहीं है, यानी लीज का वक्त खत्म और ये अब सिर्फ ढेर है। 3, सबसे बड़ा गुनाह। ये इलाका संविधान की धारा 244(1) के तहत अनुसूचित क्षेत्र है। यहां आपकी दिल्ली की दादागिरी नहीं, ग्राम सभा का राज चलता है। ये 244, 245, ये किताबी कीड़े हमें मत दिखाओ। सीधी बात, हमें फंड चाहिए और ठेकेदार को पत्थर, सिलिका सैंड, रेत। सीधी बात? तो सुनिए, अनुसूचित क्षेत्रों में पेसा कानून PESA एक्ट लागू होता है। इसका मतलब है ग्राम सभा ही मालिक है। आपके ठेकेदार के पास गौचर पर खनन के लिए ग्राम सभा का अनिवार्य वैध प्रस्ताव नहीं है। ये सरकारी मंजूरी नहीं, आदिवासियों के हक पर डाका है। पेसा कहता है आदिवासी समुदाय को स्वशासन का हक है और आप इसे रबर स्टैंप बनाना चाहते हैं। देखिए कलेक्टर, आंखें नीची रखिए। ये माइनिंग मेरी पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। ये बंद हुई तो ऊपर से इतना तगड़ा फोम आएगा कि आप इसी दफ्तर में नहीं, किसी रेगिस्तान में तबादले का इंतजार कर रहे होंगे। आप IAS हैं, सियासत समझते क्यों नहीं? मैं IAS हूं और मेरा पहला प्रेम भारत का संविधान है, न कि किसी पार्टी का काला धन। और काला धन मुझे याद दिलाता है समता जजमेंट 1997। क्या है ये समता? समता जजमेंट ने साफ कहा था कि अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों की जमीन पर कोई निजी कंपनी माइनिंग नहीं कर सकती। ये सिर्फ आदिवासियों की सरकारी समितियां ही कर सकती हैं। आप जिस निजी ठेकेदार के लिए मेरे ऊपर सत्ता का दबाव डाल रहे हैं, वो पहले से ही कानून की नजर में चोर है। आप उनका पक्ष नहीं, बल्कि आदिवासियों की पीढ़ी दर पीढ़ी के हक को कुचलने का काम कर रहे हैं। आप सिर्फ कागज पढ़ते हैं, भूख नहीं। गरीब आदिवासी को काम मिल रहा था। माइनिंग बंद होगी तो उनकी रोजी रोटी कौन देगा? आप? बकवास बंद। रोजी रोटी? गौचर जमीन के गड्ढे में बदलने से उनके पशुधन का विनाश हो रहा है, पानी का सोता सूख रहा है, उनकी पीढ़ियों की आजीविका छिन रही है। आप उन्हें 4 दिहाड़ी देकर उनका पूरा जीवन खरीदना चाहते हैं। ये रोजगार नहीं, ये शोषण है। पेसा इसी शोषण को रोकने के लिए बना है। आप खेल रहे हैं कलेक्टर। ये माइनिंग कल चालू नहीं हुई तो मैं विधानसभा, लोकसभा में तूफान खड़ा कर दूंगा। आपके खिलाफ प्रदर्शनों का सैलाब आएगा और आपकी अकड़ को तोड़ कर रख दूंगा। आप नेता हैं, आपका काम शोले भड़काना है। मेरा काम कानून की आग बुझाना है। गौचर माइनिंग पर ताला लग चुका है। इमीडिएट परमानेंट जाइए नेताजी। अपनी सत्ता की गर्मी बाहर दिखाइए, मेरे दफ्तर में नहीं।